टेंजिबल एसेट्स हैं जो पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में गोल्ड प्राइसेस में, चूँकि जब ये ऊपर जाना शुरू हुए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर बहुत जल्दी चले जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की प्रेडिक्शन थी कि साल के आखिर तक ये $6,000 तक चला जाएगा। वो हमने जनवरी में उसके करीब करीब जाता देखा, लेकिन पिछले 7 महीने की कम तरीन सतह पर इस वीकेंड पर गोल्ड रहा $4,000 से भी नीचे। तो बहुत सारे जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी उन्हें तो अच्छा खासा लॉस ज़ाहिर हो गया होगा। तो ये इसकी क्या साइकी है? लोग टेंजिबल एसेट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो फिर ज़ाहिर है इधर लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है। ये एक राइट टाइम है गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, गोल्ड तो मतलब पाकिस्तान में अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है रियल एस्टेट के साथ जो है बहुत ज़्यादा लोग अपनी सेविंग गोल्ड में ही करते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड भी होता है, तो कैश इकोनॉमी में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और ये ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए से अब जो है ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए इसका रेट गिर गया है। तो इसमें ना आप ज़रा 2 हफ्ते पहले जाएंगे ना, तो एक ग्लोबल मार्केट्स में फ्राइडे वाले दिन बहुत बड़ा एक क्रैश आया था। अमेरिका की स्टॉक मार्केट भी गिरी थी, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा गिरा था, और उसके साथ साथ जो है ऑयल भी बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें डिक्लाइन आया था। और बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे थे कि शायद ये जो जंग है इसके कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से ये डिक्लाइन आया है। लेकिन असल में एक फैक्टर ये भी चल रहा है ग्लोबली में, क्योंकि देखें ग्लोबल इकोनॉमी में जो टोटल अमाउंट होती है, जो कैश होता है, वो लिमिटेड होता है, और वो डिफरेंट एसेट्स को चेस कर रहा होता है। तो आजकल अमेरिका में जो AI से रिलेटेड एक पूरी हाइप चल रही है, और इलॉन मस्क की कंपनी का जो IPO हुआ था आज से 2-3 हफ्ते पहले, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो सब ने अपने डिफरेंट एसेट्स से जो है लिक्विडेट करके उसको उस IPO में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है कैश जनरेट किया था। इस वजह से गोल्ड में जो है एक बहुत ज़्यादा सेल ऑफ आया है। और गोल्ड का अगर आप पूरा ओवरऑल देखेंगे ना, तो इसके अगले 2-3 साल की आउटलुक अच्छी है, क्योंकि जब भी 2 सुपर पावर्स जब आपस में टकराती हैं और एक दूसरे को चैलेंज कर रही होती हैं, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा होता है, तो फिर वो 4-5 साल 10 साल जो होते हैं ना गोल्ड के लिए अच्छे होते हैं। तो मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके पास लेट से 10 लाख रुपए की सेविंग है, तो उसमें से 1 लाख 2 लाख रुपए का अगर आप गोल्ड ले लेंगे तो वो, लेकिन उसको लंबे अरसे के लिए रखें फिर, तो ये आपको एक डिसेंट रिटर्न देगा। ये आपको डीवैल्यूएशन से भी प्रोटेक्ट कर लेता है, और इस तरीके से एक अच्छा आपका पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है। तो जो रीसेंट इसमें डिक्लाइन आया है, फर्स्ट आया था जब जंग चल रही थी कि सब जो है गोल्ड को छोड़ के ऑयल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ऑयल बहुत तेज़ी से बढ़ा था। और उसके बाद वो जैसे ही ख़त्म हुआ है, तो सब जो है AI बूम जो अमेरिका में चल रहा है, उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो इन्वेस्ट हो रहे हैं ना, वो इन सब एसेट क्लासेस से थोड़ा थोड़ा निकल के आ रहे हैं। तो इस वजह से गोल्ड जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अच्छा, अब ये जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास की या इवन लोअर क्लास की जो इन्वेस्टमेंट थी कुछ अर्से पहले, वो सिल्वर में बहुत ज़्यादा हो गई थी, चूँकि ज़ाहिर गोल्ड तो अब मिडिल क्लास की अप्रोच में नहीं है, बाइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है लोगों की, तो वो भी हमने कीमतें डबल होते देखी, फिर उस पर प्लस प्रीमियम, और उस प्रीमियम के बावजूद भी लोग बहुत बड़ी तादाद में जा रहे थे, ख़रीद रहे थे, फ्यूचर बुकिंग कर रहे थे। लेकिन अब वहाँ भी प्राइस का सिलसिला हाफ हो चुका है, तो उसका तो इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं सिल्वर यूज़ होता। उसमें अगर लोग इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो वो भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों पर कमेंट कर दीजिएगा। नहीं, सिल्वर जो है उसको एक जो एक 4-5 बड़ी एसेट क्लासेस होती हैं ना, जिसमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्ट करते हैं, हर कोई इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहते हैं जिसको, उसमें गोल्ड का शुमार होता है, लेकिन सिल्वर का बिल्कुल नहीं होता। सिल्वर में स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है, मतलब आप सिल्वर को देखेंगे वो कभी $10 से $50 पे चला जाएगा और फिर वापस $20 पे आ जाएगा। गोल्ड के अंदर जो प्राइस वेरिएशन होते हैं इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसके बिल्कुल इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लंबे अरसे पे भी देखेंगे ना 20-25 सालों पे, तो भी गोल्ड ने सिल्वर से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो मैं तो किसी को भी रेकमेंड नहीं करता, अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल तौर पे जो है वो ट्रेडिंग कर रहा होता है और रोज़ की मूवमेंट्स देख रहा होता है, तो वो कहीं देख के बीच में अगर उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है सिल्वर में तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आम इंसान जो कि हर महीने 20-25 हज़ार 10 हज़ार सेव करता है और थोड़े थोड़े डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगा देता है, तो उसके लिए हमेशा गोल्ड जो है रिकमेंडेड है वर्सेस सिल्वर। तो आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, ये 2 अच्छे एसेट क्लासेस हैं पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।